चतुर्वेदी जी, किस तरह से देख रहे हो लखीमपुर की पूरी घटना को? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। लखीमपुर की जो घटना है, ये जलियांवाला बाग से तुलना अगर करें तो वो भी कम है। जिस प्रकार से हम आज़ाद हुए हैं, हमारा लोकतंत्र देश को किसने बनाया? किसानों ने, मजदूरों ने, जवानों ने, शोषितों वंचितों ने। आज उन्हीं को कुचल रहे हैं आप कानून के पन्नों को जीभ के तले कुचल रहे हैं। क्या यही सपना देखा है हमारे पूर्वजों ने? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद लोगों ने बलिदान दिया इसी दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पन्ना कुचले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता उस 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज वही जनता आज फिर कुट खड़ी हुई है। और हम 12 तारीख को बाजा बजा देंगे, 12 तारीख को बैंड बजा देंगे सरकार की। 12 तारीख को जिस प्रकार से ऐलान हुआ है कि हम 12 तारीख को वहाँ पे वहाँ पे हादसा हुआ है, वहाँ पे अरदास करेंगे, अंतिम अरदास करेंगे। उसके बाद वहाँ से एक अस्थि कलश निकलेगा, देश भर किसान आएंगे, सारे राज्यों में जाएगा और हम मैसेज देंगे। उसके बाद 15 तारीख को पुतला दहन, और राम का पुतला जलाएंगे, हम मोदी रूपी रावण का पुतला जलाएंगे। फिर उसके बाद 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करेंगे, जो हमारा मौलिक अधिकार है, किसी को दिक्कत नहीं हो जा रही। फिर 26 तारीख को जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत, उससे भी बड़ी पंचायत, जमीन उनकी होगी, योगी की, धमक हमारी होगी। आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। लखनऊ में महापंचायत होगी, रोक सको तो रोक लो। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हम लखनऊ में आ रहे हैं 26 को, सरकार की चूने हिला के रख देंगे। तो जीरी में आप आंदोलन कर रहे थे सरकार के तहत, लेकिन हश्र क्या हुआ? नहीं, हश्र हुआ तो वो तो हश्र होगा, हमें कोई आश्चर्य नहीं। इससे पहले कुरुक्षेत्र की घटना हुई, तमाम हरियाणा में और जगह घटना हुई, देश में इससे भी बड़ी घटना होगी। ये जब तानाशाही के विरुद्ध जो भी लड़ता है तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक, में कोई आश्चर्य नहीं है। इससे भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम न रुके हैं न थके हैं, हम जीते हैं। हमने 65 जीता, 71 जीता, हमने करगिल जीती। हमारी जीतने की आदत है। हम 12 तारीख को बाजा बजा देंगे, उनके माथे पर सिकन पैदा कर देंगे, उनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी, ये किसानों की ताकत है, किसानों की ताकत है। जिस प्रकार से लखीमपुर घटना में घुटने टेके हैं, गिरफ्तारी भी होगी और वो त्याग पत्र देंगे, नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। निश्चित आने वाले वीडियो में देखेंगे। चतुर्वेदी जी, यह कहा जा रहा है कि जितना मंत्री जी का बेटा दोषी है, उतना ही दोषी राकेश टिकैत है, ये कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? किसी एजेंसी ने कहा, किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें खालिस्तानी कहा गया, माओवादी कहा गया, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो कहा। किसने कहा? बड़ बोले पन नेता। हुईस वो कहने वाले कौन है? इस देश की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, इस एजेंसी। ऐसे लोग कहते रहते हैं। एक कहावत है ना कि हाथी जाता रहता है और कुत्ता भौंकता रहता है। इनकी भौंकने की आदत है, ये भौंकते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो आकलन सरकार ने किया, सरकार हर समय नीचे बैकफुट पे आई है। हमेशा किसान जीता है, जीतेगा। और निश्चित रूप से हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की राहों पे खड़ा है। वो कानून के पन्ने फाड़ रहा है, कानून के पन्नों को जीभ से कुचलना शुरू कर दिया है। तो हम जीतेंगे निश्चित रूप से, कोई इसे रोक नहीं सकता है। और ये देश की जनता कानून की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करेगी। अगर सरकार नहीं है, अगर कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका, देखिए स्वतः संज्ञान न्यायपालिका ने लिया, तमाचा था। लग रहा है कि आज से पहले जो भी सरकारें थी, विपक्ष को पूरी आज़ादी थी बोलने की। आज जो भी विपक्ष का नेता बोल रहा है, उसका तो हाउस अरेस्ट हो जाता है या फिर उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं क्लीन चिट नहीं दूंगा। इमरजेंसी भी देश में 77 में लागू हुई थी। उस समय सबको गिरफ्तार किया गया था। ये छोटे चोर बड़े, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, हमारी समस्याओं का हल नहीं। फिर भी 75 साल से भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है। फिर भी 75 साल से भारतीय संसद मौन है। 1947 में कौन आज़ाद हुआ? शहर, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। आम जनता आज़ाद नहीं हुई। तो आज 75 साल से भारतीय संसद, चाहे कोई पार्टियां हुई, हमारे छाती पर बैठ करके राज किया, हमारी टैक्सों से, हमारे खून पे बैठ के राज किया। आज हमको आंख दिखा रही है, हमें जीभ से रौंदा जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र? मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष को, आप लखीमपुर खीरी में क्यों बैठे हुए हैं? हम संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि हम जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडे दिखाएंगे। इसमें रोटी क्यों नहीं इस्तीफे दे करके? जब इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, आज जनता रोड पे है, किसान, जवान, शोषित, वंचित आज रोड पे है। इस्तीफा दे के हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर में क्यों नहीं बैठते हैं? टिकरी बॉर्डर में क्यों नहीं बैठते हैं? आप रोटी सेकने आते हैं, फिर जाते हैं बनारस में रैली करने। लेकिन विपक्ष साथ दे रहा, उतना ही काफ़ी है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारे साथ आए, यहाँ पे बैठे आके। जी, अब जाना कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज अमित शाह से मिलकर ये कहा कि सिंघू बॉर्डर
और टिकरी बॉर्डर तुरंत खाली कराया जाए। जी उस देश के कौन है? सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, 26 तारीख को सुनवाई है, पहले भी उसने सुनवाई की थी। ये लोग क्यों स्वयंभू नेता बनना चाहते हैं? इस देश की सुप्रीम कोर्ट इनसे बड़े हो गए हैं। सीएम है तो अपने हरियाणा की बात करें, यूपी की बात क्यों? क्यों नहीं? आप बताइए मुझे। तो इसमें टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है। जब कपिल मिश्रा गए थे शाहीन बाग की प्रति लेकर के कि लोगों को दिक्कत हो उठाया जाए, तो उसने क्या कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या है? ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हम उसे उठा नहीं सकते हैं। तो फिर खट्टर क्यों? देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट सारे राज्यों पर उसका चलता है। ये कोई एसडीएम के ऑफिस नहीं है कि हम पिटवा देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो पूरे देश को मानना होगा, चाहे खट्टर हो, चाहे योगी हो, मोदी हो, कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे कोई भी चवन्नी, सबको मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट इस देश की है। ये निर्मम हत्यारी सरकार, निर्मम हत्यारी, इसके पीछे साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हम मिश्रा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सरकार से। जो साजिश किया, जो साजिश के तहत उस पर जीप से कुचला गया, हम सरकार को कैसे बख्श देंगे? हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे जब तक सत्ता वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन बिल वापस होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये सरकार नहीं लेगी तो अगली सरकार लेगी, बिल तो वापस होगा ही होगा। लेकिन जब सत्ता से वापसी नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। जी यदि चतुर्वेदी कहा जा रहा है, तमाम जो दूसरी बीजेपी पार्टी है वो कह रही पहल किसानों ने की है, या जो किसान उसमें 4 आदमी की बात कर रहे हैं, किसान मरे 8 लोग हैं, इस तरह की भी तो चर्चा कर रहे हैं। जी हमने ये भी कहा, टीका जी ने बयान दिया है कि वो जो 4 लोग 3 लोग मरे उसके हम अपराधी नहीं हैं। देखिए उसके लिए पुलिस स्वयं एक बार सोचिए, अगर हमसे आप परस्पर विरोधी है तो आप यहाँ क्यों आएंगे? आप यहाँ मंच के सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएंगे तो विरोध नहीं प्रकट होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब उन लोगों का विरोध हो रहा था? गाड़ियाँ कैसे गई? मुझे बताइए, दोषी कौन है? हमें उकसाया गया। आप मुझे धक्का देंगे तो मैं बचने का प्रयास करूंगा। ये एक्शन का रिएक्शन विज्ञान का नियम है, तो उसका दोषी नहीं, आत्मरक्षार्थ सारी चीज़ें की जा सकती है। पूरा आप सबको रौंद रहे हैं, अगर नहीं हम मानते तो सबको गोलियों से भून देते, सबको रौंद देते। आत्मरक्षार्थ, अगर एक आदमी को मारने से 10 आदमियों को जान बचती है तो उसका हत्या कर दिया जाए, कोई पाप नहीं। जी अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे देशवासियों, इस देश में लोकतंत्र है, न न्यायपालिका है, न एजेंसी है, नहीं कुछ नहीं है। और सब लोग सड़कों पे आइए, और जो हमारा 12 तारीख को अरदास है, सारे किसान जो आ सकते हैं लखीमपुर खीरी में आइए। 15 तारीख को जो पुतला रावण जलता है, रावण नामी पुतला मोदी के जलाइए हर जगह। उसके बाद 18 तारीख को रेल रोको करिए, और 26 तारीख को सभी लोग घर छोड़ के, खासकर पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग निकल पड़ो, और जो है कि लखनऊ को घेर लो। 26 तारीख को महापंचायत। ये संदेश देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।